नमस्कार दोस्तों, एनएस ज्योतिष में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे कन्या लग्न यानी कि वर्गो स्टैंडर्ड में शनिदेव का गोचर जो होगा उसका प्रभाव आपके जीवन पर क्या पड़ेगा, ये हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। अगर आपने कन्या लग्न का जनवरी 2025 का मासिक फलादेश एवं उपाय नहीं देखा है तो ऊपर दिए हुए आई बटन पर क्लिक करें। देखिए, ये वाला जो भाव होता है ना, इस भाव को लग्न भाव कहते हैं। इस भाव पे अगर 6 नंबर लिखा हुआ है तो ये कन्या लग्न वाले जातकों की पत्रिका है। आइए दोस्तों, हम लोग ये समझने का प्रयास करते हैं कि शनिदेव आपके किस किस भाव के स्वामी थे और किस भाव में बैठे हुए थे, जिसकी वजह से आपको क्या फल मिला है इस पीरियड में, यानी कि 17 जनवरी 2023 से 29 मार्च 2025 तक। तो शनिदेव आपके 5वें भाव के स्वामी हैं और आपके 6वें भाव के स्वामी हैं, जो कि 6वें भाव में बैठ करके विपरीत राजयोग का निर्माण किए हुए हैं 17 जनवरी 2023 से 29 मार्च 2025 तक। तो देखिए, पांचवा भाव जो होता है, पहले ये समझिए, पांचवा भाव होता है आपके संतति, प्रेम, पढ़ाई, साधना का होता है। पांचवें भाव के स्वामी हैं जो कि आपके 6वें भाव में विराजमान हैं। तो आपके बच्चों को आपको संभालना मुश्किल जा रहा होगा। आपके बच्चे आपके बात को नेगेटिव वे में ले रहे होंगे। प्रेम संबंध में, यानी कि आपके प्रेमी या प्रेमिका हैं, उनको आपको थोड़ा समझदारी और डिप्लोमेटिकली संभालना पड़ रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे आपके बात को नेगेटिव वे में ले सकते थे, कंफ्यूजन होने की संभावनाएं बना रहे थे। साधना करते थे, साधना में थोड़ी बहुत दिक्कतें आ रही थी। बच्चों की स्वास्थ्य की थोड़ी बहुत बिगड़ रही थी। जो स्टूडेंट्स हैं उनके पढ़ाई में थोड़ी बहुत अड़चनों का उनको सामना करना पड़ रहा था। हालांकि यहाँ पे देखिए, गुरुदेव की दृष्टि भी 1 मई 2024 से पड़ने लगी। तो जो स्टूडेंट्स हैं उनके पढ़ाई में जो अड़चने उनको 17 जनवरी 2023 से 30 अप्रैल 2024 तक आ रही थी, उसके बाद कुछ ना कुछ सुधार उनको देखने मिला था। पर ओवरऑल अगर मैं देखूं तो थोड़ी बहुत दिक्कतें बीच बीच में आ ही रही थी। कोई नया चीज सीखने का प्रयास कर रहे थे, सीखने में बाधाएं आ रही थी। आपके पेट में दर्द की समस्या होने की संभावनाएं बना रहे थे और आप आपके शत्रु और विकारों के कारण चिंतन भी कर रहे थे। वहीं शनिदेव आपके 6वें भाव के भी स्वामी होकर के विपरीत राजयोग का निर्माण किए हुए थे 17 जनवरी 2023 से 29 मार्च 2025 तक। तो विपरीत राजयोग में अगर आपके शत्रु या कॉम्पिटिटर पे आपने खर्च किया है तो उससे निश्चित तौर पर लाभ हो रहा होगा। कोर्ट कचहरी का कोई मामला चल रहा था, उसमें कुछ ना कुछ अगर आपने खर्च किया है तो उससे भी आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट देखने मिला होगा। देखिए, विपरीत राजयोग में ना इंसान कठिन से कठिन परिस्थिति में भी अपने साहस और पराक्रम से उस कठिन परिस्थिति को पार करता है और उस पर विजय पाता है। अब देखिए, शनिदेव जो आपके 6वें भाव में विराजमान थे, तो 6वें भाव से सीधे तीसरी दृष्टि डाल रहे थे आपके 8वें भाव में। हालांकि यहाँ पे देखिए, नीच की दृष्टि शनिदेव की पड़ रही थी। और 8वां भाव होता है आपके आयु, जीवन, मृत्यु, अचानक धन लाभ, ससुराल का होता है। देखिए, यहाँ पे आयु के लिए तो निश्चित तौर पर शुभ फल आपको प्रदान कर रहे थे, पर आपके ससुराल वालों के साथ छोटे मोटे मनमुटाव करा रहे थे। और अगर आप कोई काम ऐसा करते हैं जिससे आपको सडन गेन होता है, यानी कि अचानक धन लाभ हो रहा था, तो उसमें भी थोड़ी बहुत समस्याएं उत्पन्न कर रहे थे। यानी कि जैसा धन लाभ आपके अचानक हो रहे थे वैसा नहीं हो पा रहा था। शनिदेव की 7वीं दृष्टि पड़ रही है आपके 12वें भाव में, और 12वां भाव होता है आपके खर्च, जेल, फॉरेन, हॉस्पिटल, मोक्ष का होता है। देखिए, शनिदेव की दृष्टि जब 12वें भाव में पड़ती है तो आप खर्च कम करने का प्रयास कर रहे हैं और खर्चा कम भी कर रहे हैं। और ये खर्चा आपका जो कम हुआ है वो 1 मई 2024 से हुआ है, क्योंकि उसके पहले देखिए यहाँ पे गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही थी, तो खर्चे आपके हो रहे थे। यानी कि आप खर्च कम करने का प्रयास कर रहे थे, पर कुछ ना कुछ आपके ऐसे खर्चे निकल रहे थे जिसके कारण आपके खर्चे हो रहे थे। पर 1 मई 2024 से खर्चे आप कम कर रहे थे। विदेश जाने का अगर आप प्रयास कर रहे थे तो देखिए, यहाँ पे विदेश जाने के काम में थोड़ी बहुत बाधाएं 1 मई 2024 से देखने मिली होगी। और वहीं शनिदेव की 10वीं दृष्टि पड़ रही है आपके 3रे भाव में, और 3रा भाव होता है आपके स्वयं के पराक्रम, धैर्य, छोटे भाई बहन, पड़ोसी, डेली के प्रवास का होता है। देखिए, शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है ना, तो यहाँ पे आपके पराक्रम में आप कमी महसूस कर रहे थे 17 जनवरी 2023 से 29 मार्च 2025। उसके बाद 1 मई 2024 से देखिए, गुरुदेव की दृष्टि आपके 3रे भाव में पड़ने लगी, तो पराक्रम को लेकर के मिला जुला फल मिल रहा था। छोटे भाई बहन से कोई मनमुटाव हो रहा था, उसमें भी आपको 1 मई 2024 से सुधार देखने मिला। अब शनिदेव आपके 7वें भाव में विराजमान हो रहे हैं 29 मार्च 2025 को। तो 29 मार्च 2025 को जब शनिदेव आपके 7वें भाव में विराजमान होंगे, तो देखिए यहाँ पे शनिदेव द्वारा आपके पत्रिका में केंद्र त्रिकोण राजयोग का निर्माण हो रहा है। देखिए, केंद्र त्रिकोण राजयोग का निर्माण हो रहा है तो शुभ फल शनिदेव निश्चित तौर पर आपको प्रदान करेंगे। जो स्टूडेंट्स हैं उनके पढ़ाई को लेकर के वह बहुत ही समझदारी और बुद्धिमानी से डिसीजन लेंगे। और अगर आपका किसी के साथ प्रेम संबंध चल रहा है, यानी कि आपके प्रेमी या प्रेमिका है, उनके साथ भी अगर आप प्रेम विवाह से संबंधित बात बढ़ाना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे फेवरेबल समय 29 मई 2025 से लेकर के 3 जून 2027 तक बन रहा है। और गुरुदेव की दृष्टि भी देखिए आपके 5वें भाव में पड़ रही है,
तो यहाँ पे देखिए प्रेम संबंध में आपको मजबूती तो देखने मिलेगा। जो छोटे मोटे मनमुटाव आपके हो रहे थे, डिफरेंसेस आ रहे थे, आपके बात को आपके प्रेमी या प्रेमिका नेगेटिव वे में ले रहे थे, उसमें सुधार देखने मिलेगा। ये जो पीरियड आपका बन रहा है ना, स्टूडेंट्स के पढ़ाई के लिए भी बहुत शुभ फल आपको प्रदान करेगा। हालांकि देखिए आप में थोड़ा बहुत आलस्य बढ़ेगा, इस चीज का आपको ध्यान देना है, आलस्य पे कंट्रोल करना है। और शनिदेव की तीसरी दृष्टि पड़ रही है आपके नवम भाव में, और नवम भाव होता है आपके भाग्य, धर्म, जीजा, साली, साला, छोटे भाई के स्पाउस का होता है। गुरुदेव भी आपके नवम भाव में विराजमान है। तो देखिए शनिदेव की दृष्टि जब नवम भाव में पड़ रही है ना, तो भाग्य जैसा आपका साथ दे रहा था, भाग्य वैसा साथ नहीं देगा। यानी कि देखिए आप कोई काम करने जाओगे और जिसमें लक फैक्टर इन्वॉल्व है, आप ये नोटिस करोगे लक फैक्टर थोड़ा सा देरी से साथ दे रहा है, क्योंकि शनिदेव का काम है विलंब करना। तो शनिदेव की दृष्टि आपके नवम भाव में पड़ रही है, तो थोड़ा बहुत विलंब होगा। और गुरुदेव भी आपके नवम भाव में विराजमान है और शनि की दृष्टि में आ जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए गुरुदेव का जो आपको शुभ फल मिल रहा था, शुभ फल में भी आप थोड़ी बहुत कमी महसूस करेंगे। आपके जीजा, साली, साला, छोटे भाई के स्पाउस हो गए, उनके साथ छोटे मोटे मतभेद होने की तो संभावनाएं बन रही थी। 29 मार्च 2025 से लेकर के 3 जून 2027 तक यहाँ पे मनमुटाव भी हो सकता है, मनमुटाव से बचना है। और शनिदेव की 7वीं दृष्टि पड़ रही है आपके लग्न पे। देखिए लग्न पे जब शनिदेव दृष्टि डालता है तो पहली चीज तो आलस्य डालता है। हालांकि देखिए लग्न पे गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है, तो आपको ज्ञान की प्राप्ति निश्चित तौर पर होगी। सोच समझ करके डिसीजंस आप अभी ले रहे हैं। और यहाँ पे देखिए शनिदेव द्वारा भी केंद्र त्रिकोण राज्यों का निर्माण हो रहा है, तो सोच समझ करके तो आप निर्णय लेंगे, लेकिन डिसीजंस लेने में थोड़ा देरी भी आप कर सकते हैं। तो डिसीजंस में आपको ध्यान से एकदम डिसीजंस लेना है कोई भी चीज को। मंगल की दृष्टि भी आपके लग्न पे पड़ रही है अप्रैल के महीना में 2 दिन के लिए। हालांकि देखिए यहाँ पे वक्री मंगल की दृष्टि पड़ रही है, क्योंकि मंगल आपके वक्री हो गए आपके पत्रिका में 21 जनवरी से लेकर के 2 अप्रैल 2025 तक। क्रोध पे नियंत्रण रखना है, किसी से भी विवाद से बचना है। और शनिदेव की 10वीं दृष्टि पड़ रही है आपके चौथे भाव में, और चौथा भाव होता है आपके सुख, माता, घर, वाहन का होता है। देखिए और चौथे भाव के स्वामी आपके नवम भाव में विराजमान है। देखिए शनिदेव की दृष्टि जो आपके चौथे भाव में पड़ रही है ना, तो माता से छोटे मोटे मनमुटाव हो सकते हैं, मनमुटाव से बचना है। घर, वाहन को लेकर के थोड़ी बहुत समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, और आप सुख में थोड़ी बहुत कमी भी महसूस कर सकते हैं। हालांकि देखिए आपके चौथे भाव के स्वामी आपके नवम भाव में विराजमान है, और यहाँ पे देखिए घर, वाहन को लेकर के आपको निश्चित तौर पर शुभ फल प्रदान कर रहे थे। और अगर आप घर, वाहन नया लेने का सोच रहे थे, तो आपका भाग्य भी आपका अच्छा साथ दे रहा था। तो मेरी सलाह तो ये है कि अगर आप घर, वाहन लेने का सोच रहे हैं तो कोशिश कीजिए 29 मार्च 2025 के पहले ले लें। जो भी लोग घर, वाहन से संबंधित काम करते हैं, ट्रांसपोर्ट, रियल एस्टेट से संबंधित काम करते हैं, यानी कि नई पुरानी गाड़ी खरीदना बेचना, कार डिटेलिंग, कार एसेसरीज, प्रॉपर्टी खरीदवाना बेचवाना, या कोई भी घर, वाहन से संबंधित अगर आप काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए काम में थोड़ी बहुत बाधाएं बढ़ने वाली हैं। हालांकि यहाँ पे देखिए फिर से मैं बोलूंगा 14 मई 2025 तक आपके चौथे भाव के स्वामी आपके नवम भाव में विराजमान है, तो आपके काम में आपका भाग्य साथ देगा, पर काम में उतार चढ़ाव आपको देखने मिलेगा। तो इस चीज का आपको ध्यान देना है। और मंगल जो है आपके दशम भाव में, मंगल आपके तीसरे भाव के स्वामी है और आपके 8वें भाव के स्वामी है, जो कि दशम भाव में विराजमान है और वक्री भी है। तो आपके काम में थोड़ी बहुत बाधाएं उत्पन्न करेंगे। और पिता की स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान देना है, पिता की स्वास्थ्य थोड़ी बहुत बिगड़ सकती है। हालांकि यहाँ पे देखिए आपके काम के लिए अगर आपको कोई भाग दौड़ करने मिल रहा है, तो भाग दौड़ कीजिए, उससे निश्चित तौर पर आपको लाभ ही होगा। और गुरुदेव आपके चौथे भाव के स्वामी है और आपके 7वें भाव के स्वामी है, जो कि नवम भाव में विराजमान होकर बहुत ही शुभ योग का निर्माण किए हुए हैं। 1 मई 2024 से और 14 मई 2025 तक निर्माण हो रहा है। तो एक तरफ देखिए यहाँ पे स्पाउस के साथ आपके संबंध में आपको मजबूती देखने मिलेगा, भागीदारी में काम कर रहे हैं, भागीदार के साथ आपके संबंध में आपको मजबूती देखने मिलेगा। और वहीं आपकी स्पाउस या भागीदार आपके लिए भाग्यशाली भी रहेंगे, क्योंकि शनिदेव जिस भाव में बैठते हैं उस भाव में आपको शुभ फल प्रदान करते हैं। तो निश्चित तौर पर आपको शुभ फल प्रदान करेंगे और आपके स्पाउस या भागीदार के साथ आपके संबंध में मजबूती लाएंगे। देखिए ओवरऑल अगर मैं देख रहा हूं ना, शनिदेव का जो गोचर हो रहा है, तो शनिदेव का गोचर निश्चित तौर पर आपको शुभ फल प्रदान कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखिए शनिदेव आपके पत्रिका में केंद्र त्रिकोण राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। सिर्फ आपको एक चीज का ध्यान देना है, आलस्य नहीं करना है। थोड़ा सा आलस्य आप में बढ़ेगा तो इस चीज का आपको ध्यान देना है। और भाग्य जो आपका देरी से साथ देगा उस चीज का भी आपको ध्यान देना है। यानी कि देखिए भाग्य आपका साथ देगा, पर शनिदेव का काम है विलंब करना, तो भाग्य में आप थोड़ी बहुत कमी महसूस करेंगे। हालांकि देखिए भाग्य साथ देगा, बस जिस समय आप एक्सपेक्ट करेंगे उस समय नहीं साथ देगा। आशा करता हूं इस वीडियो में दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हो और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइए।
और अगर आप हमें फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।